दोस्तों, मैं रजत बोस बोल रहा हूँ कोलकाता से। अगर मेरा प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और उसके साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। फिर एक बार मार्केट व्यू दे रहा हूँ। ये अगले हफ्ता मतलब 29 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक की जो वीक आता है उसी के ऊपर में मैं कह रहा हूँ। आप सभी को स्वागत है जो मेरा चैनल देख रहे हैं और जो पहला बार आए हैं उनको भी स्वागत करता हूं। अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस बार का सबसे खास खबर ये है कि जेरोम पावेल मतलब यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने जो कहा है वो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। पावेल साहब ने ये साफ कह दिया है कि उन्होंने अपना स्टांस से हिल नहीं रहा है। मतलब जो टाइटनिंग करने का संकेत पहले दिया था वही संकेत उन्होंने रखा है कि ब्याज दरें बढ़ता ही रहेगा और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी चलेगा जब तक इन्फ्लेशन उन्होंने 2% पे ले नहीं जा पाए तब तक। वो उन्होंने ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन जो चल रहा है वो महंगाई का दर जब तक 2 तक नहीं आता है तब तक कोई भी छूट या तो कोई पॉज या ये करने से हिस्टोरिकल एविडेंस के अनुसार ये सही नहीं रहेगा। ऐसा होने से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस बोल के उनका स्पीच के बाद अमेरिका में डाउ S&P 500 और वो ढेर सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ मूवमेंट देना चालू कर दिया। उम्मीद है कि इसी के कारण बाकी विश्व के बाज़ार में भी सोमवार के दिन सेलिंग होने की संभावना है। तो ये मान के चलिए। अभी निफ्टी ऐसे ही आपने देखा है कि पिछले हफ्ते वो अपना डाउन ट्रेंड लाइन आपके आंखों के सामने जो निफ्टी का चार्ट है उसमें आपको दिख जा रहा है साफ दौर से कि निफ्टी पूरा वीक नीचे मेंटेन कर रहा था वो ट्रेंड लाइन का। अभी वो 20 डे मूविंग एवरेज 17,383 पर है। 17,383 के नीचे अगर निफ्टी मेंटेन करता है और उसके नीचे क्लोज देने से, जैसा पहले ही आपको संकेत दिया था कि आगे जाके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिए दोनों को टेस्ट करने की संभावना पैदा हो जाएगा। तो 50 डे मूविंग एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस बार 16,894 पर है और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 16,683 पे है। तो मान के चलिए कि 17,383 अगर क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे टूट जाता है तो ये निफ्टी इंडेक्स अपना जो सूचकांक है वो 16,894 लगभग 16,900 से लेके 16,700 इस रेंज को टेस्ट करेगा। ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। तो ये हुआ निफ्टी। अगर निफ्टी ने इस हफ्ते पे कोई कारण से 17,650 के ऊपर मेंटेन कर पाए तभी एक्सपेक्ट कीजिए कि कोई रिकवरी होने की संभावना तैयार होगा। जब तक उसके ऊपर में सस्टेन नहीं करता है तो कोई रिकवरी का उम्मीद मत कीजिएगा। और ऊपर में पिछले हफ्ते के जो टॉप था 17,626.50 वो भी 17,657 से लेके 17,726 ये रेंज काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जब तक ये रेंज क्रॉस करके निफ्टी ऊपर ना जाए तब ऊपर की तरफ मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं दिख रहा है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर प्राइस मूवमेंट दिखा गया है। इस बार हफ्ता का पहला 2 दिन तो ऊपर से काफ़ी ज़ोरदार रुख से नीचे गिरा था। एक बार 20 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे गया था। लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है वो ये बोल रहा है कि बैंक निफ्टी 38,850 से लेके 38,500 ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। अगर कोई कारण से 38,500 का स्तर टूट जाए तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाने की संभावना दिखाई देगा। बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे उतर सकता है। बैंक निफ्टी अगर उतरना चालू कर दिया तो एक ज़बरदस्त सपोर्ट है 37,260 से लेके 36,500। मतलब पहला तो 37,260 उसके बाद में 36,500 ये दोनों
सपोर्ट रेंज को टेस्ट करने की संभावना तैयार हो जाएगा। ये भी आप ध्यान पे रखिएगा। CNX मिड कैप, ये इंडेक्स पिछले 4 दिन काफ़ी अच्छी प्रदर्शन दिया है। मिड कैप स्टॉक्स में बैंक या निफ्टी स्टॉक्स से ज़्यादा अच्छी मूवमेंट दिखाई दिया। 31,112.95 पे बंद किया है। बट ये इंडेक्स भी आपको जो लेवल नज़र पे रखना चाहिए वो है 30,875, 30,875 के बाद में 30,550। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन का काम करेगा CNX मिड कैप के लिए। कोई कारण से 30,550 टूट जाने से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये मान के चलिए कि अगर कोई कारण से ये लेवल टूट जाए तो 29,650 और ऊपर में 30,050, 30,050 से लेके 29,650, ये जो 400 पॉइंट है इसी के बीच में घूमने की चांसेस है अगले हफ्ता। अगर कोई कारण से 29,650 का आंकड़ा टूट जाए तो ये 29,400 और उससे भी नीचे 28,700 टेस्ट करने की संभावना पैदा कर देगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये लग रहा है कि बाज़ार इस बार नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर चुके हैं। देखना है कि 200 डे मूविंग एवरेजेस, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 28,700, बैंक निफ्टी में वही 200 डे है 36,019 पे। 36 मान लीजिए 36,000 का लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और 16,700 का लेवल निफ्टी में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये तीनों 200 डे मूविंग एवरेज की लेवल्स है, तो ये आप नज़र पे रखिएगा। 2 स्टॉक्स अपने सामने आया है जो कि लगता है कि वो स्टॉक्स काफ़ी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। पहला स्टॉक्स है कोफोर्ज जो कि इस बार 3661 रुपया 85 पैसा पे बंद दिया है। ये देखते हुए ऐसे ही समझ में आ रहा है, पहला जो लेवल्स दिख सकता है वो 3400 3450 इसी के आसपास में कुछ सपोर्ट है वो देख सकता है। अगर वो भी टूट जाए कोई कारण से तो हो सकता है कि ये और भी नीचे मतलब 3200 के आसपास भी चल सकता है। तो इसको एक बार नज़र पे रखिएगा। इसके अलावा और भी एक काउंटर अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो है आपका डाबर भी जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है उस पर आपको पता चलेगा कि डाबर काफ़ी वीक हो चुका है। संभावना ये है कि इस बार ये डाबर जो है 580 टूट के ये नीचे चलने चालू कर दिया तो 560, 550 और उसके और नीचे जाए तो ये 550 से नीचे जाने से काफ़ी नीचे जा सकता है, 538 तक भी जा सकता है। तो ये ख्याल करिए कि डाबर का 550 है 200 डे मूविंग एवरेज, वो अगर टूट जाता है तो काफ़ी वीकनेस इस पे नज़र आएगा। इस हफ्ते जो अगले हफ्ते आ रहे हैं वो उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे की तरफ मूवमेंट देगा, प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा है। बट इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा जैसे कि डाबर के लिए 590 के ऊपर अगर डाबर चल पाए तो रिकवरी की संभावना दिखेगा। कोफोर्ज के लिए 3835 का लेवल तोड़ के ऊपर चल सकता है तो उसमें कुछ रिकवरी दिखेगा। इसके अलावा CNX मिड कैप में तो आपको मैंने बोला ही है कि पिछले दिन का जो हाई था 31,293, मान लीजिए कि 31,300 के ऊपर में चलने से थोड़ा सा रिकवरी दिख सकता है। बैंक निफ्टी अगर 39,400 पार करके सस्टेन कर पाए तो उसमें रिकवरी दिखेगा। और जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, पिछले हफ्ते का जो 17,725 के आसपास जो टॉप बनाया था उसी टॉप को जब तक क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई रिकवरी होने की संभावना कम है। वो उसके ऊपर चलता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। आज इतना ही। आप सब लोग मेरे साथ इतना देर तक रहा बोल के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।